तिब्बत में भूकंप से 100 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। नेपाल और भारत तक इस भयानक भूकंप के झटके लगे हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक मंगलवार सुबह तिब्बती इलाके में आए तेज भूकंप से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है और 130 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत उत्तर भारतीय हिस्सों में भी महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यानी USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र तिब्बत में है, जहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले USGS ने भूकंप का केंद्र नेपाल के लोबुचे इलाके को बताया था, लेकिन उसने फिर इसमें बदलाव कर दिया। USGS ने नेपाल के खुम्बू इलाके में भी 4.8 तीव्रता से अधिक के 4 भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए हैं। खबर है कि मंगलवार सुबह 6:35 पर तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन एवं अनुसंधान केंद्र की प्रवक्ता मोनिका झा ने बताया कि चीन में आए भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन गृह मंत्रालय कर रहा है। गृह मंत्रालय के सूचना अधिकारी दिल कुमार तमांग ने कहा कि नेपाल के उत्तरी जिलों में नुकसान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने ज्यादातर उत्तरी जिलों से शुरुआती जानकारी ले ली है, हम और अधिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों से अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस प्राकृतिक आपदा के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसा माना जाता रहा है कि चीन हिमालय पर धरती के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चाहे इंसानों पर मंडराते संकट की हो या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की जो योजना चीन की है, वो इसी का उदाहरण है। चीन तिब्बत के जिस इलाके में बांध बनाने जा रहा है, वहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। वो हाई सिज्मिक जोन में आता है। भारत इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। चीन की ये परियोजना हिमालय के नाजुक इलाके टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ये बांध तिब्बत के मेडोग काउंटी में हिमालय के उस बिंदु पर आएगा जहां नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए यू टर्न लेती है। जहां बांध बनाने का प्लान है, वो भारत के साथ विवादित सीमा से बहुत दूर नहीं है। इस बांध को बनाने में 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इतिहास की सटीक समझ चीन द्वारा बनाए जा रहे मेडोग बांध की साइट को प्रासंगिक बनाने में मदद करेगी। 1950 के मेडोग भूकंप का केंद्र तिब्बत के मेडोग में था। भूकंप का असम और बांग्लादेश के निचले हिस्से में भी विनाशकारी असर पड़ा था। इस बांध पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए भारत ने चीन से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह वाले निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। जायसवाल ने कहा कि नदी के प्रवाह के निचले इलाकों में भारत के इस्तेमाल का अधिकार रखने वाले देश के रूप में हमने विशेषज्ञ स्तर के साथ साथ कूटनीतिक माध्यम से चीनी पक्ष के सामने उसके इलाके में नदियों पर बड़ी परियोजनाओं के बारे में अपने विचार और चिंताएं लगातार व्यक्त की हैं। इस पर चीन ने कहा है कि प्रस्तावित परियोजना गहन वैज्ञानिक सत्यापन से गुजर चुकी है। नदी प्रवाह के निचले इलाकों में स्थित भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि यारलुंग सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के निचले इलाके में चीन द्वारा किए जा रहे जल विद्युत परियोजना के निर्माण का गहन वैज्ञानिक सत्यापन किया गया है। इससे निचले हिस्से में स्थित देशों के पर्यावरण, भूविज्ञान और जल संसाधनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांध बनाने की चर्चाओं के बीच मंगलवार को भारत समेत 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और चीन
और तिब्बत में धरती हिली। सबसे ज़्यादा तबाही तिब्बत में मची, जहां 100 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जहां पर चीन बांध बनाने का प्लान बना रहा है, वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप की वजह से ये बांध अगर नाकाम हो जाता है तो डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। इससे पानी का उछाल बढ़ेगा और बांध के झरनों को नीचे की तरफ पुश करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि तिब्बत में जो तबाही मची है, कहीं वो किसी बड़ी तबाही का ट्रेलर तो नहीं है।